अभी कई राज्यों में असेंबली इलेक्शंस खत्म हुए हैं और अब सबकी नजर नतीजों पर है। लेकिन इसी बीच देश में एक और रिजल्ट चुपचाप सामने आया है, महंगाई का। आज यानी 1 मई को सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, डीजल पे टैक्सेस बदले हैं, सब जानेंगे। ईरान जंग कब खत्म होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब नॉर्मल होगा, ये किसी को नहीं पता। कहीं एलपीजी की सप्लाई पर दबाव है, कहीं पेट्रोल पंपों पर लोग पैनिक में अपना टैंक फुल करा रहे हैं, एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर रही हैं और रसोई गैस किन दामों पर लोगों को मिली है, ये आप सबको पता ही है। इन सब के बीच सरकार एक तरफ कह रही है कि डोमेस्टिक सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम भी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन सरकार के अंदर से ही एक ऐसी आवाज आई है कि दाम बढ़ाना अब टाला भी नहीं जा सकता, इट इज इनएविटेबल। ये किसने कहा? क्या बस चुनाव खत्म होने का इंतजार हो रहा है? किन चीजों के दाम बढ़े हैं, कितने बढ़े हैं, ये सबसे जरूरी कि इनका असर आप पर क्या पड़ने वाला है। आज के शो में हम आपको सिर्फ आंकड़े नहीं बताएंगे, बल्कि ये समझाएंगे कि इनका मतलब क्या होने वाला है। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सबसे पहले बात कमर्शियल एलपीजी की, जहां असली झटका दिया गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 993 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो आज यानी 1 मई से लागू हो गई। इसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 3071.5 रुपए तक पहुंच गई है। पिछले कुछ महीनों में ये तीसरी बढ़ोतरी है। मार्च में 144.5 रुपए बढ़े थे, उसके बाद 195 और अब सीधा 993 रुपए का उछाल आया है। यानी धीरे धीरे एक प्रेशर बन रहा था, जो अब एक बड़े जंप के रूप में दिखा। इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम भी 281 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ समझना ये जरूरी है कि कमर्शियल एलपीजी के दाम पहले से डीरेगुलेटेड होते हैं, मतलब कोई एक रेगुलेशन नहीं है कि ये इतने ही होंगे। इसीलिए इन्हें हर महीने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से बदला जाता है। इसीलिए जैसे ही ग्लोबल मार्केट में दबाव बढ़ता है, उसका असर सबसे पहले इन्हीं पर दिखता है। अब इसके उलट तस्वीर देखिए डोमेस्टिक कंजम्पशन की। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। पेट्रोल, डीजल और 14.2 किलो वाला जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर होता है, इन तीनों के दाम में कोई बदलाव अभी नहीं किया गया है। इसी बात को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भी साफ किया। उन्होंने कहा कि कीमतों में बदलाव सिर्फ उन इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स तक सीमित रखा गया है जिनका टोटल कंजम्पशन में हिस्सा बहुत छोटा है और जिनके दाम हर महीने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं। इसी के साथ बल्क डीजल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होने वाले ATF यानी जो फ्लाइट्स के अंदर फ्यूल डलता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसके दाम भी बढ़ाए गए हैं। लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइट्स के ATF की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी यहाँ भी यही स्ट्रैटेजी दिखती है कि जहाँ असर को सीमित दायरे में रखा जा रहा है। ये पूरा दबाव आ रहा है वेस्ट एशिया में चल रहे क्राइसिस की वजह से, जिसमें भारत में एलपीजी इंपोर्ट और क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को इफेक्ट किया है। इंडियन ऑयल का कहना है कि ये कदम एक तरह का बैलेंस्ड अप्रोच है, जिसमें कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही हैं और साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को तुरंत झटका देने से बचा रही हैं। अब इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल वही है जो हर किसी के दिमाग में है, क्या चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल महंगे होने वाले हैं? क्योंकि बाजार में खबरें तेजी से फैली कि पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को वोटिंग खत्म होते ही दाम बढ़ सकते हैं। सुजाता शर्मा, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रपोजल नहीं है। उन्होंने उन सभी रिपोर्ट्स को खारिज किया जिनमें कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद दाम बढ़ाए जाएंगे। इस तरह की खबरें सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रही, इसका असर जमीन पर भी दिखने लगा। कई राज्यों में लोगों ने पैनिक में पेट्रोल भरवाना शुरू कर दिया, यानी ये डर कि अभी सस्ता है, बाद में महंगा हो जाएगा, कितना मिलेगा, कब, ये सब। इसी पर सरकार ने कहा कि सभी पेट्रोल पंपों की निगरानी की जा रही है। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अपनी रिपोर्ट कुछ और ही कह रही है। वित्त मंत्रालय ने अपनी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में कहा कि अभी भले ही कुछ देश बढ़ी हुई कीमतों का पूरा बोझ सीधे जनता पर नहीं डाल रहे, लेकिन आखिरकार ऐसा करना इनएविटेबल है, यानी टाला नहीं जा सकता। मतलब सरकारें अभी झटका रोक रही हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रोक पाएंगी। मंत्रालय का तर्क है कि जब सप्लाई में दिक्कत आती है तो या तो मांग कम करनी पड़ेगी या फिर ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मांग कम कैसे कर सकते हैं? इस पॉइंट पे इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी ज़रूरतें हैं, इस स्थिति में कीमतें बढ़ाना मजबूरी बन जाता है। ये मंत्रालय का तर्क है। आज सरकार ने सिर्फ कीमतें ही नहीं बदली, बल्कि एक्सपोर्ट ड्यूटी में भी बड़ा बदलाव किया है। वो टैक्स कम किया है जो कंपनियों को भारत से बाहर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचते वक्त देना पड़ता है।
ये फैसला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लिया है और 1 मई से तुरंत लागू भी हो गया। इसमें हाई स्पीड डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को 55.5 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 23 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। इसी तरह ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर ड्यूटी 42 रुपए से घटाकर 33 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। लेकिन पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी पहले की तरह 0 ही है। पर यह एक्सपोर्ट ड्यूटी होती क्या है और इसे कम करने का मतलब क्या है? जब भारत की कंपनियां डीजल या ATF विदेशों में बेचती हैं तो सरकार उन पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है ताकि कंपनियां सारा माल देश के बाहर बेचने के बजाय देश के अंदर भी रखें, ताकि ऐसी स्थिति में सप्लाई बनी रहे। यानी इसका मकसद ये होता है कि देश में इन ईंधनों की कमी न हो और कीमतें भी थोड़ा कंट्रोल में रहे। सरकार ने ये एक्सपोर्ट ड्यूटी 27 मार्च से लगाना शुरू की थी। उस समय वजह ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बहुत ज़्यादा थी और कंपनियां ज़्यादा मुनाफे के लिए एक्सपोर्ट बढ़ा रही थी। इसे रोकने के लिए सरकार ने डीजल पर 21.5 रुपए और ATF पर 19.5 रुपए प्रति लीटर का टैक्स लगाया था। 11 अप्रैल को सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर डीजल पर 55.5 और ATF पर 42 रुपए कर दिया गया था। और आप देखिए कि सीरीज में कैसे सरकार हर 15 दिन में इस डिसीजन को ले रही है, ये देखते हुए कि देश में प्राइसेस किस तरह से बदल रही हैं। अब 1 मई के नए फैसले में इन्हें फिर से घटा दिया गया है। यहाँ एक और टर्म आता है स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी SAED और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस यानी RIC। ये भी इसी तरह के टैक्स हैं जो एक्सपोर्ट पर लगाए जाते हैं। ये एक्सपोर्ट ड्यूटीज इसी के अम्ब्रेला में बदली गई हैं। इसका असर आप पर क्या पड़ेगा? अब सरकार का कहना है कि लगभग 80% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इस देश में उनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है ताकि ज़्यादातर कंज्यूमर्स के लिए स्थिरता बनी रहे। तो कुल मिलाकर सरकार एक तरफ एक्सपोर्ट पर टैक्स कम करके कंपनियों को राहत दे रही है और दूसरी तरफ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को सीधे झटके से बचाने की अभी तक कोशिश कर रही थी। लेकिन ये कब तक बना रहेगा, यही असली सवाल है। और चुनाव के नतीजों के बाद हम फिर मिलेंगे और देखेंगे कि आने वाले हफ्तों में भी क्या डोमेस्टिक प्राइसेस झटकों से बचे रहेंगे। आज का खर्चा पानी यही था। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।